एग्ज़ाम को टारगेट कर लिया है। आपका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है कि आपको कौन-सा एग्ज़ाम क्लियर करना है और आपने अब पढ़ना भी शुरू कर दिया होगा। लेकिन आपके मन में एक सवाल तो ज़रूर उठता होगा कि अपन से पहले इतने सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो फिर अपना कैसे होगा? या फिर एक और सवाल उठता होगा कि कुछ लोगों का एक बार में ही सिलेक्शन हो जाता है, तो मन में ये सवाल तो ज़रूर उठता होगा कि आखिर ये लोग सेलेक्टेड होते हैं, तो वो कुछ ऐसा क्या अलग करते हैं, जो बाकी लोग पढ़ते रह जाते हैं और वो एक बार में सिलेक्शन लेके निकल जाते हैं। तो आज मैं उन्हीं लोगों की स्मार्ट स्टडी किस तरीके से वे पढ़ते हैं, कैसे वे स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसी के बारे में हम आज जानेंगे। और ताकि आप ज़्यादा समय तक इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जंजाल से बाहर आए और एक बारी में अपनी जॉब ले और सुनिश्चित करके आसानी से अपने बाकी जीवन के कार्यों में लगे। तो ठीक, चलो यहीं से। तो फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का, वो होता है आपने लक्ष्य तय कर लिया कि आपको ये वाला एग्ज़ाम देना है। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे कि वो एग्ज़ाम जो है उसमें सबसे पहले हम सिलेबस लेके बैठ गए। अब हमने सिलेबस हाथ में ले लिया है, अब उसमें से हमने रणनीति बनानी है। और रणनीति ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले आप पूरे सिलेबस का एक दायरा तय करें कि आपको कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है वो स्मार्ट तरीका वो मैं बताने चाह रही हूँ। तो सबसे पहले आप एक लिस्ट बना लें कि जो भी विषय पढ़ेंगे उसकी लिस्ट, जैसे कि होती है ना, हम राजस्थान के एग्ज़ाम में वीडियो को टारगेट कर लेते हैं और उसमें एक कोई सा भी ग्रुप ऑफ, जैसे कि राजस्थान कला व संस्कृति ये ले लिया, और इनमें से आप अलग अलग कर दो दोनों सब्जेक्ट को, कई सब्जेक्ट को। जैसे आप जीके होता है राजस्थान जीके, उसका जो बड़े सब्जेक्ट है उनको अलग कर लो और जो छोटे छोटे सब्जेक्ट है उनका नाम अलग कर लो। जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर हो गया छोटा सब्जेक्ट और इंग्लिश हो गया छोटा सब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप ग्रुप बना लो। इसके बाद आपको क्या करना है कि उसमें से लिस्ट बना ली आपने सब्जेक्ट की, बड़ा कौन सा है सब्जेक्ट और छोटा कौन सा है। और फिर उसके बाद हम जो कमज़ोर सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट हमारे बिल्कुल कमज़ोर कमज़ोर यानी कि आपने अभी तक उसमें से कुछ देखा नहीं और आपको समझने में उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसको अलग कर लेंगे, सामान्य को अलग कर लेंगे। और मजबूत जो आपको पहले से आता है, जैसे कि मान लो आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान जीके में थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर या ज्योग्राफी कुछ आता है ना आपको, तो वो आपका मजबूत विषय में आ गया। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट स्टेप तो पूर्ण हो गया। ये करने के बाद हम पिछले पेपर का विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण कैसे करेंगे, सभी बोलते हैं प्रीवियस ईयर का विश्लेषण करो, पर वो कैसे करेंगे उसमें से हम दो तरीके में छाटेंगे टॉपिक्स को, कि सबसे ज़्यादा कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं उनकी अलग लिस्ट बना लेंगे, और जो बिल्कुल कम पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक्स की अलग लिस्ट बना लेंगे। और ये टॉपिक्स की अलग लिस्ट कैसे बनाएंगे, सिलेबस में जो टॉपिक की हेडिंग दे रखी है ना, उस टॉपिक में से किस में से ज़्यादा पूछ रहे हैं किस में से कम, इस तरह टॉपिक को अलग अलग बांट लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं। हमने लेवल मतलब उनकी लेवलिंग कर ली कि कौन सा ज़्यादा पूछ रहे हैं और कौन सा कम पूछ रहे हैं। अब इसके बाद आप इनमें से प्रायोरिटी तय करें कि सबसे ज़्यादा जो पूछ रहे हैं आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं, उन टॉपिक का आप जल्दी जल्दी नाम लिख लें शुरू से अंत तक, कि पहले आपको ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है, फिर दूसरा टॉपिक कंप्लीट करना है, फिर तीसरा, मतलब सबसे पहले आपको ये करना है, फिर ये करना है, और फिर कोई छूट जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब लो प्रायोरिटी। ये तो आप समझ ही गए होंगे। फिर जो सेकंड चरण है हमारा वो है हम बुनियाद रखेंगे। बुनियाद से मतलब कि हम शुरू करेंगे, हमने एनालाइज कर लिया है पिछले पेपरों का, टॉपिक्स हमने छाट लिए हैं कैसे कैसे क्या करना है। अब टॉपिक छाटने के बाद हमारा जो सेकंड चरण है उसमें से आपको सबसे पहले वो करना है, क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कलेक्ट करने हैं आपको, कि आप कौन सी बुक से पढ़ोगे,
कौन कौन से मतलब मेन सोर्स आप कहीं से भी इकट्ठा कर लो, वो तो आपको सब पता होगा अगर एग्ज़ाम करने आ रहे हो। तो फिर आप क्या करेंगे, जब हमने बुक ले ली कोई सी भी कि हमने डिसाइड कर लिया इसमें पढ़ेंगे, उसमें आप तेज़ी से पढ़ना शुरू करें। तेज़ी से पढ़ना यानी स्कीम करें, जस्ट पन्नों को पलटिए और आइडिया हो जाए आपको कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है और कौन कौन से टॉपिक नहीं है, और उनको आप कैटेगराइज कर लें। ठीक है, इस तरह से आपने तीनों स्टेप पूरे कंप्लीट समझ लिए हैं कि हमको कैसे शुरुआत करनी है और किस तरह से उसको अंत तक ले जाना है। इसके बाद हम बार बार उन्हीं चीज़ों का जो हमने पढ़ लिया ना मटेरियल, उन्हीं का हमें बार 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 रिवीजन करना है फटाफट। और रिवीजन भी कैसे करना है कि पहले तो अपन को उनके क्वेश्चंस उठाने हैं, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, और जहाँ पे क्वेश्चंस में आप अटक रहे हैं उस क्वेश्चन के लिए आप वापस उसी कॉन्सेप्ट पे जाइए और उसे रिवाइज कीजिए। और इस तरह से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप क्वेश्चन कीजिए और उनका धड़ाधड़ रिवाइज कीजिए, और सिलेक्शन अपने आप ही हो जाएगा, आपको मेहनत करनी ही नहीं होगी। अब ये आप सोच रहे हो कि इतने सिंपल तरीके से कैसे होगा, क्योंकि ये सिंपल तरीका है इसलिए ही लोग इसे फॉलो नहीं करते। उन्हें लगता है कुछ हार्ड तरीका होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यही वो सिंपल तरीका है जिसे हम बार बार रिवाइज करके एक ही मटेरियल पे सीमित रहकर बार बार प्रैक्टिस करके आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।